शिक्षा एक ऐसा अस्त्र है जो सभ्यता और बुलंदियों का प्रतीक है। शिक्षा ही हमें समाज से जोड़े रखती है, अपने अधिकारों का बोध कराती है। शिक्षा के बूते ही आज हमारे देश में आईपीएस, आईएएस, डॉक्टर, वकील के अलावा अनगिनत ओहदों तक पहुंचा जा सकता है। जो जितना शिक्षित होगा, उसके प्रयास उसके उसकी मंजिल तक ले जाएंगे। शिक्षा बुनियादी जरूरतों में से एक है, लेकिन बालाघाट जिले में बीते कुछ दिनों से छात्रावास में बद इंतजामी और स्कूलों में अव्यवस्थाओं की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये अव्यवस्थाएं जहां एक ओर शिक्षा तंत्र में दीमक हैं और भीतरी तौर पर सारे तंत्र को खोखला कर देंगी, वहीं दूसरी ओर छात्र अपने शिक्षा जैसे हक से वंचित रह जाएंगे। इसलिए जवाबदारों को शिक्षा तंत्र की इस खामी को दूर करने के लिए भरसक प्रयास करना होगा, ताकि छात्रावास में लापरवाह सिस्टम की वजह से छात्रों की सिसकियां ना सुनाई दें और स्कूलों में भवन, शिक्षक सहित अन्य जरूरतें मुहैया हो सके। सरकारें शिक्षा पर काफी जोर दे रही हैं, जिनमें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, शिक्षा हमारा अधिकार, सबको शिक्षा, स्कूल चले हम, ये नारे केवल दीवारों पर लिखने के लिए नहीं बल्कि अमल में लाने के लिए मुफीद हो सकें। शिक्षा तंत्र में छात्रों और शिक्षकों को होने वाली समस्याओं को लेकर हमने बालाघाट नगर पालिका यानी म्यूनिसिपल स्कूल का दौरा किया तो पाया कि यहाँ शाला कक्ष जर्जर है और बरसात की वजह से सभी कक्षों में पानी रिसता रहता है, प्लास्टर उखड़ रहा है और दीवारों में दरारें हैं। शाला के मरम्मतीकरण का जिम्मा स्थानीय प्रशासन का है, लेकिन म्यूनिसिपल स्कूल की अनदेखी छात्रों के शैक्षणिक भविष्य को लेकर ठीक नहीं है। यहाँ छात्र बताते हैं कि स्कूल में हमेशा भय बना रहता है और बरसात की वजह से पानी कक्ष में गिरता है और वे कभी कभी कक्ष में बैठे बैठे भीग भी जाते हैं। अपनी सुरक्षा को लेकर बच्चों ने चिंता जताई है और कभी किसी हादसे का खतरा होने की बात भी कही है। कक्षा 11वीं एग्रीकल्चर विषय की पढ़ाई करने वाले छात्रों ने बताया कि बारिश की वजह से छत से पानी टपकता है और इसी वजह से दीवारों का भी प्लास्टर उखड़ गया है। यहाँ पढ़ना खतरे से कम नहीं है, लेकिन फिर भी प्रतिदिन शाला तो आना ही है, क्योंकि शैक्षणिक भविष्य का नुकसान नहीं कर सकते। छात्र कार्तिक राहंगडाले ने बताया कि बारिश की वजह से परेशानी होती है, पानी टपकने पर बच्चों को सूखी जगह में आना पड़ता है। छात्र ने कहा कि हमारे शिक्षा के लिए प्रबंध किए जाने चाहिए। इस वक्त तो मैम थोड़ी ख़राब है बरसात पानी की वजह से। हाँ। तो मैम थोड़ी दिक्कत जाती है बैठने में, ज़्यादा दिक्कत नहीं जाती क्योंकि बच्चे थोड़े सामने खिसक के बैठ जाते हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं जाती। कभी कि कोई आप लोग बैठ के पढ़ाई करो और गिर जाए, मैम लगता नहीं है? खतरा तो बहुत है मैम, लेकिन अब क्या कर सकें, प्रशासन की वजह से हमको दिक्कत हो रही है, अब वो कर नहीं पा रहे हैं। क्या चाहते हैं, क्या कुछ होना चाहिए दिशा में? तो मैम या तो हमारी क्लास चेंज करवा दिए जाए रूम यहाँ का, या तो मैम इसको तो अब बन नहीं सकता तो रूम चेंज करवाने की वो। तो मैम ये बारिश में पूरे भीग गया है, दीवार वीवार इसकी ईंट इस वजह से ये खिसक रहा है, इसका सब सीमेंट वीमेंट, तो पानी वानी यहाँ से टिपकता है तो इस वजह से बैठने के लिए दिक्कत जाता है। और रहने का मतलब कि यहाँ क्लास भी नहीं है, सावधान उसकी वजह से कुछ भी नहीं है, बैठने की और कोई व्यवस्था नहीं है मैम। तो बारिश में आप लोग इन्हीं हालातों के बीच अपनी पढ़ाई करते हैं? हाँ यस मैम। तो ऐसा कभी और अपने प्रिंसिपल सर से नहीं कहा कि सर हमें कुछ और दूसरा रूम मुहैया करवा दीजिए? मैम तो यहाँ रूम ही नहीं है अच्छे से, मतलब कि बैठने के लिए सब ऐसी 6 रूम, पूरे रूम की लगभग यही हालत है। यही है। श्रीमती सरोज उपवंशी ने बताया कि यहाँ शिक्षकों की कमी है, अन्य समस्याओं के साथ ही सफाई की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। शौचालय में गंदगी का आलम होता है। कहने को तो ये विद्यालय का शौचालय है, लेकिन अन्य लोग भी यहाँ आकर शौच करते हैं और यहाँ अव्यवस्थाएं बनी ही रहती हैं। सामना आप लोग करते हैं? ये तो पूरे स्टाफ को ही परेशानियाँ होती है मैडम। क्या है कि हम लोगों को कम से कम ज़्यादा कुछ नहीं तो टॉयलेट तो मतलब साफ़ सुथरा रहना चाहिए, ये तो सबसे बड़ी बात है, ये रहना ही चाहिए, लेकिन सब बहुत गंदा रहता है और सफाई भी नहीं होती है जी। ये तो स्टाफ रूम, हाँ सारा स्टाफ भी और बच्चे भी वहीं जाते हैं। अच्छा, और पानी की क्या पानी तो रहता है, लेकिन वही है, कभी नल टूटा है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, यानी कुछ भी यहाँ होते रहता है। कभी दरवाज़ा तोड़ना, नल तोड़ना, सामने टंकी लगी है वहाँ के भी नल टूट जाना, कभी पाइप इधर मतलब टूट जाना, बस इस टाइप का होते रहता है। तो स्कूल में ये सब व्यवस्थाएं होना बहुत ज़रूरी है। और तो और यहाँ स्टाफ, स्कूल की तो बात, यानी पूरा बाहर के भी यानी सार्वजनिक टाइप का यहाँ उपयोग होता है पूरा।
अतिथि शिक्षक गोरेलाल हरिनखेड़े ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2016 से शाला में काम संभाला है, लेकिन शाला भवन की हालत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि हम नगरपालिका अध्यक्ष और सीएमओ से मांग करते हैं कि यहाँ बच्चों के शैक्षणिक भविष्य के लिए भवन की मरम्मत की जानी चाहिए। देख रहे हैं आप ये मैं जब से यहाँ पे ज्वाइन किया हूँ तब से मुझे ऐसा ही लग रहा है। किन हालातों में आपको यहाँ पढ़ाई करवाने पर मजबूर होना पड़ता है, कितना खतरा है बच्चों को? हाँ नहीं, बहुत खतरा है। बारिश में बहुत ही प्रॉब्लम जाती है क्योंकि आजू बाजू से भी पानी आता है। ऊपर में स्लेब में देखिए क्रैक है और हम चाहते हैं प्रशासन कि हमारे इस बिल्डिंग के ऊपर ध्यान दे और इसकी मरम्मत या इसकी जो भी उचित व्यवस्था हो, वैकल्पिक व्यवस्था हो वो करे। क्योंकि चूँकि मैडम हम लोग हैं अतिथि शिक्षक, हम तो ज़्यादा इसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर मेरे माध्यम से अगर प्रशासन तक बात जाती है तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे आदरणीय अध्यक्ष महोदय या सीएमओ साहब से कि हमारी बिल्डिंग की मरम्मत कर हमारे बच्चों को सुविधा प्रदान करें। इसी प्रकार शिक्षक मुकेश बावने ने बताया कि बारिश की वजह से शाला कक्ष भीग जाता है। यहाँ बच्चों को पढ़ाने में परेशानी होती है। बारिश की वजह से कक्ष की दीवारों में विद्युत करंट आने का खतरा बना रहता है। सभी समस्याओं पर विचार किया जाएगा तो बच्चों के लिए उचित होगा। यहाँ पर मैडम स्कूल में तो ये दिक्कत है क्लासरूम में कि क्या है, बरसात में पूरा गीला हो जाता है। और दूसरी चीज़ है कि डर इस बात का लगता है कि जो करंट है वो दीवारों में आ चुका है। अगर किसी दिन किसी बच्चे को करंट लग जाए, अगर कुछ हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, कोई भी हादसा हो सकता है। और छत भी गिर चुकी है, आपने देखे हैं, कभी भी बैठ सकता है। बरसात में तो हम लोग अभी यहाँ नहीं बिठा रहे थे, लेकिन जब भी पानी गिरता है दिक्कत आती है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर विचार किया जाएगा तो और भी अच्छा है, इसमें भविष्य बच्चों का ये अच्छा है। शाला प्राचार्य ने बताया कि स्कूल जर्जर अवस्था में है। इससे नगरपालिका बालाघाट को अवगत कराया जा चुका है। अगर कक्ष में पानी टपकता है तो बच्चों को दूसरे कक्ष में बिठाया जाता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 1923 से निर्मित ये भवन नगरपालिका परिषद जो व्यवस्था करेगी उसके अनुरूप ही शैक्षणिक कार्य हो सकेगा। संख्या कितनी है? लगभग 370 बच्चे। और इस भवन की हम बात करें तो ये किस अवस्था में है और आपके द्वारा क्या कुछ प्रयास किए गए हैं? स्कूल बहुत जर्जर अवस्था में है, जिसके बारे में समय समय पर नगरपालिका परिषद बालाघाट को अवगत करा दिया गया है। तो अभी आप कह रहे हैं जर्जर अवस्था में स्कूल है, ऐसे में बच्चे वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य पर या उनकी जो जान बच्चों को जोखिम है वो किस तरह का है? बच्चों को जैसी ऐसी हमको संभावना होती है कि पानी का संभावना लगातार पानी गिरेगा या भारी वर्षा होगी तो हम बच्चों को रूम बदल बदल करके पढ़वाते हैं। ये स्थिति रूम में शिफ्ट करते हैं ताकि बच्चों के ऊपर कोई खतरा ना हो। कमरे काफ़ी जर्जर हालत में, स्लैब गिरने के कारण बच्चे अभी भी वहाँ पढ़ते हैं। बस क्या और कमरे नहीं हैं? नहीं, और हमारे पास फ़िलहाल और एक्स्ट्रा कोई कमरे नहीं है। हम उन कमरों में ही बच्चों को डाइवर्सिफाइड जो ग्रुप सब्जेक्ट होते हैं उसमें अपने हिसाब से व्यवस्थित करते हुए पढ़ाते हैं। कितना पुराना होगा? ये तो 1923 का बना हुआ भवन है। उसके बाद कुछ मेंटेनेंस? उसके बाद अब आप देख तो रहे हैं कि व्यवस्था कैसी है यहाँ की, मेंटेनेंस है।